पर आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है वो JEE 2024 में 30 जनवरी शिफ्ट 1 में पूछा गया था। चलो सवाल में देखते हैं क्या दिया है। लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर द नेचुरल नंबर आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक दिया गया है तो x² - 70x प्लस लैम्बडा इज इक्वल टू 0। इसके दो रूट है, एक तो है अल्फ़ा एंड दूसरा है बीटा। उसके बाद गिवन है कि वेयर λ/2 एंड λ/3 डज नॉट इक्वल टू नेचुरल नंबर। ये जो लिखा है ना उसका मतलब आप अच्छे से समझो। अगर मैं लैम्बडा की वैल्यू हमें ऐसी लेनी है कि जिससे λ/2 या λ/3 करे तो वो नेचुरल नंबर आना चाहिए नहीं। इसका साफ साफ मतलब ऐसा हुआ कि लैम्बडा है वो 2 का मल्टीपल होना चाहिए नहीं, और लैम्बडा है वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए नहीं। यानी कि लैम्बडा हमारा क्या क्या नहीं हो सकता, तो उसका आंसर है पहले देखो नेचुरल नंबर ही लेने हैं। तो यहाँ पे 2 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता, एक्सेट्रा नहीं हो सकता। नीचे वाले सवाल के लिए हमारा लैम्बडा क्या क्या नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता, 9 नहीं हो सकता, 12 नहीं हो सकता, एक्सेट्रा नहीं हो सकता। आगे गिवन है कि लैम्बडा एज्यूम द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। अब ये एक्सप्रेशन की वैल्यू ढूंढने के लिए हमें 3 चीज़ें चाहिए, एक तो अल्फ़ा, बीटा और लैम्बडा। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो गिवन इक्वेशन है उसके रूट अल्फ़ा एंड बीटा है, तो हमें क्या मिल जाएगा। एक तो कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस 70, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 70 मिलेगा एक तो। दूसरा हो जाएगा अल्फ़ा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A, यानी कि लैम्बडा हो जाएगा। अब बीटा की वैल्यू कितनी है, अल्फ़ा 70 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू लैम्बडा। अब आपको पूछा गया है कि लैम्बडा एज्यूम द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू। अब अल्फ़ा एंड बीटा हमारे नेचुरल नंबर है। अगर मैंने मान लो कि अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 लिया, एज्यूम करते हैं अगर हमने अल्फ़ा इक्वल टू 1 लिया, तो देखो तो ये 70 - 1 69 हो जाएगा, ये जो दूसरा वाला है। तो क्या मिलेगा, लैम्बडा इज इक्वल टू 1 इंटू में 69। तो ये तो 3 का मल्टीपल है, इसलिए अल्फ़ा इक्वल टू 1 पॉसिबल नहीं है। अब मैं अल्फ़ा इक्वल टू 2 लेता हूँ, तो लैम्बडा क्या मिल जाएगा, 2 इंटू में 68। तो ये भी नहीं चलेगा क्योंकि वो लैम्बडा 2 का मल्टीपल आ रहा है। वैसे अल्फ़ा इक्वल टू 3 भी नहीं चलेगा क्योंकि वो 3 इंटू में आएगा। अल्फ़ा इक्वल टू 4 भी नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि 4 इंटू 66 आएगा यहाँ पे लैम्बडा, तो ये तो चलेगा ही नहीं। अल्फ़ा इक्वल टू 5 लेते हैं तो क्या होगा, लैम्बडा इज इक्वल टू 5 इंटू में 65 होगा। अब 5 इंटू 65 ये दोनों में से एक भी 2 या 3 के मल्टीपल नहीं है, तो अल्फ़ा इक्वल टू 5 हमारा चलेगा। लेकिन क्या इससे हमारे मिनिमम वैल्यू पॉसिबल है? हाँ है सर, क्योंकि जैसे जैसे मैं अल्फ़ा की वैल्यू बढ़ाता जाऊंगा तो बीटा की वैल्यू कम होगी। और मीन्स के एक काम करते हैं कि अल्फ़ा की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा आप 35 तक जाओगे, क्योंकि 35 के बाद तो 36 लोगे तो वही सेम टू सेम सिमेट्रिक एक्सप्रेशन से बन जाएगा। तो अल्फ़ा की वैल्यू अगर मैंने 35 लिया तो देखो लैम्बडा क्या मिलेगा, 35 इंटू में 35, और ये देखोगे ना तो वो 5 इंटू 65 से ऑब्वियस बहुत बड़ा दिख रहा है हमें। तो हमारा यहाँ से यही वैल्यू चलेगी, यानी कि अल्फ़ा की वैल्यू हमारा जो फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, कि अगर अल्फ़ा इज इक्वल टू 5 है तो बीटा इज इक्वल टू हमारे पास देखो कितना मिल जाएगा बेटा, 65। तो हमारा इसके हिसाब से लैम्बडा क्या हो जाएगा, 5 इंटू में 65, यानी कि वो बन रहा है 325। अब तो कुछ नहीं करना था, जो आपको एक्सप्रेशन पूछा गया था उसमें वैल्यू रख दो, तो आपको जो वैल्यू है वो कितनी मिल जाएगी, 60। तो आपका आंसर हो जाएगा 60।